Welcome to the video. This side CCS हरीश मथारिया 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम लोग आज सिंगल एंट्री सिस्टम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. वन ऑफ द वंडरफुल टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आपकी लाइफ के लिए भी. सो लिखो सिंगल एंट्री सिस्टम. लिखना है बेटा सभी ने सिंगल एंट्री सिस्टम. सर क्या होता है सिंगल एंट्री? सर ये अकाउंटिंग का सिस्टम है क्या? हाँ सर हमने तो आज तक डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था. जी हाँ मुन्ना, डबल एंट्री सिस्टम में आपने क्या देखा था? अच्छे से ध्यान देना. हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू आपने देखे थे, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट. यस और नो? हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट आप लोगों ने रिकॉर्ड किए थे. कहाँ पे? डबल एंट्री सिस्टम में, राइट. लेकिन अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? सर ये रिकॉग्नाइज सिस्टम है क्या? सर ये कौन कौन यूज़ करता है? सिंगल एंट्री सिस्टम हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? सर हमें सिर्फ एक टॉपिक दिया है सिंगल एंट्री का, रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है? ऐसे काफ़ी सारे आपके दिल में सवाल आ रहे होंगे. तो सबसे पहले मैं आपका एक बेसिक क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ. बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? हर वो सिस्टम, प्लीज़ ध्यान देना, जहाँ पे डबल एंट्री फॉलो नहीं हो रही है उसे हम लोग सिंगल एंट्री बोलेंगे. सिस्टम जहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है वो सब सिंगल एंट्री सिस्टम है. प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना. बेसिकली प्लीज़ अच्छे से ध्यान दो बेटा, आ जाओ. बेसिकली लिखो मेरे साथ साथ. बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम ये कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं है. इज नॉट अ पर्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं है. यस और नो? रादर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, रादर इट इज, मुन्ना ध्यान देना, रादर देन, बल्कि हम लोग बोल सकते हैं इट इज, प्लीज ध्यान देना, इट इज इनकम्प्लीट और अनसिस्टमेटिक और अनसाइंटिफिक फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग. रादर इट इज इनकम्प्लीट. सर इनकम्प्लीट है तो हम लोग क्यों पढ़ रहे? बताता हूं. और अनसाइंटिफिक फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. सर नहीं समझ में आया, बताता हूं मैं किस चीज के लिए हूं. बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, अच्छे से ध्यान देना. आलू ले लो. कान, कुछ डायलॉग याद आया क्या वेलकम पिक्चर का? ये हमारे नाना पाटेकर साहब है ना, आलू कांदा बेच रहे थे वेलकम मूवी के अंदर में. सुबह से ना बिका है आलू, ना बिका है कांदा आधा. यस और नो? तो भैया ये अपने आलू कांदा बेचने वाले हैं और ये आप हो, है ना. आपने इनसे सब्जियां खरीद ली उधारी में, क्रेडिट सेल किया. ये नाना पाटेकर भाई साहब ने आपको, राइट, क्रेडिट सेल किया और इन्होंने इनकी डायरी में बस लिख लिया ये आपका नाम है, आप हो बाहुबली. बाहुबली ने क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है तो इसने लिख लिया बाहुबली को 100 रुपये की सब्जी बेचा. मतलब बाहुबली से 100 रुपये लेना है, बाहुबली और उसके नाम के आगे 100 रुपये लेना है, ये इन्होंने लिख दिया. तो भैया ये सब्जी बेचने वाला भी अकाउंटिंग कर रहा है. ये कौन सी अकाउंटिंग है? ये है सिंगल एंट्री सिस्टम. ये कोई पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं है. क्या इसने डेबिट क्रेडिट का यूज किया? नो. क्या ये साइंटिफिक रिकॉर्डिंग है? नो. क्या इससे एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा? नो. सर क्यों नहीं मिलेगा? मैं बताता हूं क्यों नहीं मिलेगा. तो अच्छे से ध्यान देना. आप एक महीने बाद भी इस भैया को पूछेंगे भैया कितने पैसे लेने हैं, तो ये आपको बता देगा भैया आपसे 100 रुपये लेना है. आप इससे अगला सवाल पूछना ये 100 रुपये किस चीज के है, ये जवाब ही नहीं दे पाएगा. अरे किस चीज के, मतलब आपसे लेना है 100 रुपये,
किस चीज के है, ये नाना पाटेकर भाई साहब जो सब्जी बेच रहे हैं, इनको भी नहीं मालूम है। बस इनको सिर्फ इतना मालूम है कि 100 रुपीज लेना है। बट ये किस चीज का है, ये माल बेचा उसका है कि इन्होंने और कुछ आपको दिया था, सर्विस दिया था, और कुछ दिया था, है ना, आपके लिए गाना गाया था, किस चीज का है मालूम नहीं है, बस इतना मालूम है 100 रुपीज लेना है। मतलब इसने इस ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक ही पहलू रिकॉर्ड किया कि आपसे 100 रुपये लेना है। इसने डेबिट वाला पहलू रिकॉर्ड किया, बाहुबली अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। बट ये किस चीज का है वो इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। एक्चुअल में यहाँ पे ये सेल का है, माल बेचा। कौन सा माल बेचा वो भी इनको मालूम नहीं है, आलू बेचा, कांदा बेचा, बैंगन बेचा, भिंडी बेचा, नहीं मालूम। सिर्फ इतना मालूम है, सिर्फ इतना मालूम है, प्लीज ध्यान देना, इन्होंने ये वाला मुद्दा रिकॉर्ड ही नहीं किया यहाँ पे इस एग्जाम्पल में। सिर्फ इतना लिखा बाहुबली से 100 रुपए लेना है। ये हो गया इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इसी को हम लोग प्यार से सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। सो सिंगल एंट्री सिस्टम का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, हर वो सिस्टम, प्लीज ध्यान देना, हर वो सिस्टम जो डबल एंट्री के रूल्स फॉलो नहीं करता वो सब सिंगल एंट्री है। सर कौन यूज करता है सिंगल एंट्री सिस्टम? सब्जी बेचने वाला, पान वाला, सर सीधा सीधा बोलो ना, स्मॉल बिजनेसमैन। जी हाँ, बिल्कुल सही है, स्मॉल बिजनेसमैन ये सिस्टम यूज करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये अनसाइंटिफिक है, ये इनएक्यूरेट है, ये इनकम्प्लीट है, ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। ओ राजेश खन्ना, समझ में आया ना सभी को? क्लियर है, पक्की बात। स्मॉल साइज बिजनेस जो है वो जनरली सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं। इस सिस्टम के अंदर में जैसे मैंने आपको अभी बताया, प्लीज ध्यान देना, जैसे पर्सनली किससे कितना लेना है। देखो इस भाई साहब ने बाहुबली का अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर लिया। यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं? पर्सनल अकाउंट मेंटेन हो जाते हैं, कैश बुक भी मेंटेन कर लेते हैं, बट रियल एंड नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। देखो ना, दूसरा अकाउंट सेल था, सेल कौन सा है? नॉमिनल। इसने लिखा क्या? सब्जी वाले ने बस इतना बोला बाहुबली से पैसा लेना है। बाहुबली कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। इसने सेल क्रेडिट लिखा? नो। सेल नॉमिनल अकाउंट मेंटेन किया? नो। स्टॉक मेंटेन किया? नो। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जनरली मेंटेन नहीं होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जनरली मेंटेन नहीं होते हैं सिंगल एंट्री में। यस और नो? एग्जाम में एमसीक्यू आएगा इसके ऊपर। रियल नॉमिनल मेंटेन नहीं होता है, रियल नॉमिनल मेंटेन नहीं होता है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। राइट, चलो आगे, पक्का यहाँ तक सब लोग साथ में। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। राइट, सो सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई हैं, लिख लिया बेटा सभी ने? आगे बढ़ूँ मैं? पक्का? चल आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। अब सिंगल एंट्री सिस्टम काफ़ी जो स्मॉल बिजनेसेस है उनके ओनर्स यूज़ करते हैं। उसके पीछे की कुछ वजह है, सो बहुत सिंपल से रीजंस है। रीजंस वाई सिंगल एंट्री सिस्टम इज used by small businesses। क्यों यूज करते हैं? पहला बहुत सिंपल है, सब्जी वाला भी इसे रिकॉर्ड कर लेगा। वेरी सिंपल मेथड, सारी चीज़ें अपने नोट्स में दी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और साथों साथ समरी नोट्स बना करके दे रहा हूँ। वेरी सिंपल, यस और नो। दूसरा, it does not required अकाउंटिंग स्किल। इसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, सब्जी वाला भी रिकॉर्ड कर लेगा। यस और नो? लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चे में काम हो जाता है, अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। यस और नो? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन इज वेरी इजी। सर कैसे? बताता हूं। सिंगल एंट्री सिस्टम में
साल के स्टार्टिंग में हमारे पास कैपिटल था, साल के स्टार्टिंग में हमारे पास कैपिटल था 100, साल के एंडिंग में मेरे पास बिजनेस में कैपिटल हो गया आपको समझाने के लिए 120। तो बोलो क्या कबूतर लेके आया क्या? नो, कबूतर लेके आए नो। ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल था 100, क्लोजिंग कैपिटल हो गया 120। दैट मीन्स यहां पे ये कैपिटल जो बढ़ा है ये प्रॉफिट की वजह से ही बढ़ा होगा। सो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया। कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आसानी से सिंगल एंट्री में प्रॉफिट निकल जाता। नो नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझे? इसीलिए सिंगल एंट्री अच्छा है, इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम अच्छा है। बरोबर, पक्की बात। चलो आगे एंड आ जाओ। लेस टाइम रिक्वायर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए समय भी काफी कम लगता है, डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगता है। यस और नो? बरोबर है, डन। एंड वेयर number of transactions are less, single entry system is best। आपको डबल एंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, क्लियर है? चलो आगे। अब आप बोलोगे सर फिर हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करते। नो, आगे जाकर के आपको बड़े बड़े बिजनेसेस का अकाउंटिंग करना है। यू सूनर और लेटर यू विल बी द क्वालिफाइड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज। तो हर जगह पे कंपनी में कंपलसरी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है, सिंगल एंट्री अलाउड नहीं है, सिंगल एंट्री अलाउड नहीं है। राइट, डन। चलो आगे, चलो आ जाओ। अब आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। आ जा बेटा। सो बहुत आसान है कैलकुलेशन, जो भी आपको बताने जा रहा हूँ वो लिख लेना शॉर्टकट। पूरे पूरे सब्जेक्ट के अंदर में, पूरे टॉपिक के अंदर में आपको काम आने वाला है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लूँगा, है ना, जो आपको आगे काम आने वाले हैं। पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। जैसे अब जो भी लिखवा रहा हूँ यहाँ से बहुत काम की चीज़ें, मिस मत करना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आ जाओ। सो ध्यान दो बेटा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को हम लोग कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? अब जैसे सिंपल सी एक बात बताता हूँ। मान लो ये मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट किया तब मैंने कैपिटल, धंधे में कैपिटल कितना लगाया? राजेश खन्ना इधर ध्यान दे बेटा, नीचे मत देख, देख इधर। सो स्टार्टिंग में मैंने कैपिटल लगाया था बिजनेस में 10,000 रुपीज़, ठीक है। एंडिंग में मेरा कैपिटल हो गया, ध्यान देना बेटा, 15,000 रुपीज़। जब साल के आखिरी में मैंने मेरा कैपिटल काउंट किया तो वो हो गया टोटल 15,000 रुपीज़। यस और नो? 10,000 से हो गया 15,000। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ ये कैपिटल क्यों बढ़ा? कैपिटल बढ़ने के पीछे वजह क्या है? कोई कबूतर छोड़ के गया क्या? नो, डेफिनेटली दया पता लगा यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा। अपने आप तो कैपिटल बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। सो देयरफॉर कैन आई से कि यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल था 10,000 और क्लोजिंग कैपिटल है 15,000। सो डेफिनेटली बैलेंसिंग फिगर 5,000 का क्या हुआ होगा? यहाँ पे प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर 5,000 का क्या हुआ होगा? यहाँ पे प्रॉफिट। ये बात समझ आई सभी को? एग्जाम्पल नंबर 2 फिर से, ओपनिंग कैपिटल था 10,000, क्लोजिंग कैपिटल था 15,000, बरोबर है। और क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ड्यूरिंग द पीरियड इन्होंने एडिशनल कैपिटल भी लाया था 2,000 का। अब बताओ इनका कैपिटल कितना था?
ओपनिंग था 10,000, एडिशनल कैपिटल आया 2,000, सो टोटल कैपिटल हो गया 12,000। 12 से कितना हो गया 15। अब बताओ देयर फोर प्रॉफिट कितना होगा। 12 से 15 हो गया, मतलब बैलेंसिंग फिगर दया पता लगा, प्रॉफिट कितना है फिर 3,000। कुछ समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड मेरे बच्चे, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, है ना। सानिया, संतोष, अश्विनी, बिल्कुल सही है। सो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल और न्यू कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग 10, एडिशनल 2, ये हो गया 15। सो पक्के में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 3,000 का, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, इसी केस में अगर ये कैपिटल, अगर मान लो आपको समझाने के लिए 9,000 हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, लॉस हो जाता 3,000 का। मान लो ये कैपिटल हो गया 9,000, सो 10 प्लस 2 12 और इधर 9 है, तो यहाँ पे क्या आता -3,000, तो ये क्या आ जाता, लॉस। सही बोल रहा हूँ? कैपिटल बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ होगा, कैपिटल कम हो गया तो शायद लॉस हुआ रहेगा। ये बातें देख करके आपको कुछ चीज याद आ रही है क्या? देखो तो, ये बचपन में आपने ऐसी बैलेंस शीट बनाई थी, ये लायबिलिटी साइड, ये असेट साइड। प्लीज ध्यान देना, मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे। ओपनिंग कैपिटल प्लस नया कैपिटल लाया तो ऐड करो, बरोबर ना। अच्छा, किसी ने, ओनर ने विड्रॉ किया पर्सनल पर्पस के लिए तो लेस करो। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आता था तो हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे, लॉस होता तो लेस कर देते थे, यस और नो। और आउटर कॉलम में जो फिगर आती थी इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंस शीट में ऐसे लिखते थे ना, इनर कॉलम में ये ले लिया, यस और नो, क्लियर। ये ऐसी था। सो कैपिटल था साल के स्टार्टिंग में, नया कैपिटल आए तो ऐड करो, विड्रॉ किया ओनर ने कैपिटल लेस करो, प्रॉफिट हुआ ऐड करो, लॉस हुआ लेस करो, सेम ही, यस और नो, क्लियर। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो एक बार, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी, क्लियर, पक्की बात। चलो आगे, डन, ग्रेट। आ जाओ सब लोग, प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना, हाँ आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें लिखवा के दे रहा हूँ मैं, सो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू और एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, लॉस हुआ तो माइनस, माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला लिख लो, यस और नो। अब इसमें से अगर 1 2 3 4 5 चीजें, 5 में से 4 चीजें दी है तो बची हुई कोई भी एक चीज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्या? 5 में से 4 चीजें दी है तो बची हुई कोई भी एक चीज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्या? सेमी, यस और नो। चलो आगे, पक्का, डन, आ जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंगल एंट्री सिस्टम में डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल, एकदम इजी इजी, लॉजिकल। हर क्वेश्चन अपने काम का है, हर क्वेश्चन अपने काम का है। हम ना एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, सिर्फ एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। आ जाओ, आ जाओ। सो देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। एक सेकेंड, एक ही सेकेंड, हाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, जस्ट अ सेकेंड।
चलो बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए बेटा आप सभी ने। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ और वो क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। राइट, आ जाओ, प्लीज ध्यान देना बेटा सभी ने। हाँ चल आ जाओ, तो देखो ध्यान देना। हेलो 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 हेलो, ओके। चलो मुन्ना ध्यान दे। सो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन दिख रहा है सभी को? अपने नोट्स की क्वेश्चन है, मैंने बस यहाँ पे इमेज ले लिया है, अपने नोट्स के रेगुलर नोट्स के ही क्वेश्चन है बेटा। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना सब लोग। सो क्या दिया है यहाँ पे? मिस्टर मनोज कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। मनोज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ आगे। देखो क्या दिया है, एंड ही गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैपिटल दे दिया है 31 मार्च 17 का इतना, 31 मार्च 18 का कैपिटल है इतना। अच्छा, ये 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18, इस दिन का कैपिटल है 80,000, इस दिन का है 1 लाख। मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, परेड के एंडिंग का क्लोजिंग, परेड के स्टार्टिंग का ओपनिंग। सो 80,000 से ये हो गया 1 लाख। और भी इंफॉर्मेशन दी है, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 3,000 एंड एडिशनल कैपिटल भी लाया था 8,000। सो ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग है, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल है। और आपको पूछा क्या है, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। सो अभी निकाल लेते हैं हम लोग। लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर मिस्टर मनोज। लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर मिस्टर मनोज। कैसे निकालना है प्लीज ध्यान दे दो बेटा, आ जाओ। सो बहुत सिंपल है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में जैसे कि मैंने बताया था, प्रॉफिट कैलकुलेट करना सबसे आसान है, ध्यान देना। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल फॉर्मूला लिखवा के दिया था मैंने, प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, वर्टिकल था खड़ा, अभी मैंने आड़ा लिखा, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। राइट, सो देयरफॉर पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ओपनिंग कैपिटल 80,000, न्यू कैपिटल कितना है बेटा 8,000, प्रॉफिट हमें पता नहीं, वही तो निकालना है। ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,000 और क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख। डैन सारी चीजें बताए बस प्रॉफिट के अलावा। सो 80 + 8 88,000 माइनस ये 3,000, तो डायरेक्ट लिख लेता हूं ना 85। 80 + 8 - 3, 80 + 8 - 3 प्लस ये प्रॉफिट है एज इट इज इक्वल टू 1 लाख। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये प्लस 85,000 है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 1 लाख माइनस 85,000, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000। आ गया आंसर, कुछ था इसमें सर? इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे देखो जरा, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख, ड्राइंग है 3,000, प्रॉफिट पता नहीं है, न्यू कैपिटल है आपका 8,000,
और ओपनिंग कैपिटल है 80,000, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गया आपका प्रॉफिट 15,000, प्लस आया मतलब क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। सिंपल है, पक्का, डन। चलो आगे, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आज फटाफट से। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। ओपनिंग कैपिटल है एज ऑन 31 मार्च 17 62,000, ड्रॉइंग्स दिए 5,000, एडिशनल कैपिटल दे दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। आ जाओ, स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको निकालते हैं, बहुत सिंपल है। आ जाओ ना, अच्छे से ध्यान देना, आ जाओ। सो अगेन पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट, लॉस रहा तो माइनस, माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है बेटा, 62,000 है ना। न्यू कैपिटल कितना है, एडिशनल और न्यू 9,000। प्रॉफिट लॉस हमें पता नहीं है। ड्राइंग कितना है, ड्राइंग 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 5,000। ड्राइंग माइनस में है, कम करती है ना कैपिटल, इसलिए माइनस। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बस ये फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं बेटा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। और क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 50,000। दैट्स इट, गेम ओवर। चलो 62 प्लस 9 कितना हो गया, 71। 71 माइनस 5 है ना, और प्लस प्रॉफिट लॉस रहा तो माइनस, इज इक्वल टू 50,000। 71 माइनस 5 कितना आ गया, 66,000, प्लस प्रॉफिट लॉस रहा तो माइनस, इज इक्वल टू 50,000। देयरफॉर ये प्लस 66 इधर गया तो माइनस, सो 50 माइनस 66 यानी माइनस 16। सो प्रॉफिट या लॉस क्या आया, प्रॉफिट या लॉस, लॉस आया बेटा 16,000 का। सो माइनस 16,000, माइनस लिखो या ब्रैकेट में लिखो, बात एक ही है। सो क्या आया, नेट लॉस। देयरफॉर नेट लॉस 16,000। सो करंट पीरियड में इनको लॉस हुआ है डेफिनेटली, कितने का, 16,000 का। कितने का लॉस हुआ है, 16,000 का। यस और नो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, प्लीज एक बार पूछो, एनीबॉडी। चलो आगे, पक्की बात, डन 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 डन। Arjun keeps his books under single entry system. Arjun keeps his book under single entry system. His assets and liabilities were as under. कैश दे दिया है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, क्रेडिटर्स है, बिल पेएबल है। अब ये ओपनिंग बैलेंसेस है 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18 यानी क्लोजिंग बैलेंसेस है। सो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हमें दे दिए, राइट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, बच्चे से ध्यान देना, आ जाओ ना। सो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हम लोगों को दे दिए हैं, प्लीज ध्यान दे दो कैसे करना है, तो मुन्ना ध्यान देना बेटा। सो ड्यूरिंग द ईयर 17-18 ही इंट्रोड्यूस 15,000 यानी एडिशनल कैपिटल है। सर ये तो अलग क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ अलग है थोड़ा, अभी सॉल्व करते हैं, है ना। एडिशनल कैपिटल उसने विड्रॉ किया, ड्राइंग है, पूछा है प्रॉफिट और लॉस। अच्छा दया, पता लगा कैसे निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस, बोलो कैसे निकालेंगे बेटा। बोलो, एक पानी खत्म। हाँ बोल मुन्ना। सर आज तक के सारे क्वेश्चन में हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता था।
सर इस बार तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दिया ही नहीं, अब क्या करें, कैसे निकाले, क्या करें, हम कहाँ जाए, कैसे निकाले, बोलो। हाँ बाकी दे दिया है, एडिशनल कैपिटल दे दिया, ड्राइंग दे दिया, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल तो दिया ही नहीं। बोलो कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दिया नहीं है बेटा। अभी निकालते ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, बहुत आसान है। आप सभी ने बचपन में ये पढ़ा है क्या, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन है ना ये, अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये पढ़ा है कि नहीं, ये पढ़ा है ना, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, बस वही है। ध्यान देना आप अच्छे से, ध्यान दे दो, आ जाओ। सो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये तो आप लोगों ने देख लिया, बराबर है, बचपन में पढ़ा था। तो अब यहाँ पे असेट दिया है क्या, एसेट, असेट स्टॉक, ये भी असेट है, डेटर असेट है, असेट है, ये लायबिलिटी है और ये लायबिलिटी है। तो अगर मैं ये सारे असेट की टोटल कर दूँ और ये लायबिलिटी की टोटल कर दूँ, तो असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल आएगा क्या। और ये ओपनिंग असेट, इसीलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल आएगा क्या। ये क्लोजिंग असेट है, ये क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो इसका आंसर क्लोजिंग कैपिटल आएगा क्या। हाँ समझे क्या करना है। सो हो जाओ तैयार। सो ये फॉर्मूला लिख लेना सभी ने, ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये आपकी ओपनिंग असेट है, ये ओपनिंग असेट है और ये ओपनिंग लायबिलिटी है। बिल पेबल ओपनिंग में था ही नहीं, जीरो, और ये क्लोजिंग असेट है, क्लोजिंग लायबिलिटी है। आ जाओ अभी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, लिखो आंसर। मिस्टर अर्जुन, बैलेंस शीट लिखो, मैं बैलेंस शीट के फॉर्म में बता रहा हूँ। ये ओपनिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, दो बैलेंस शीट एक साथ बना ली। ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। चल, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। आजा मुन्ना, बहुत प्यारा है, आसान है, आजा। सो देख तो, सो ये ओपनिंग असेट कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, कितना था, 1500, 30,000, 35, 61, 1500, 30,000, 35,000, 61,000, और ये 15,000 और ये ज़ीरो, क्रेडिटर्स, और ये बिल पेएबल। 15,000 ओपनिंग है ना और ये ज़ीरो है, तो बताओ बैलेंसिंग फिगर कैपिटल कितना आएगा। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर है वो ब्रैकेट में है ना, बरोबर ना, ऐसी रहती ना आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इधर सारी एसेट है, इधर लायबिलिटी है, और ये आपका कैपिटल है, और ये टैली हो जाता, ये एसेट की टोटल, लायबिलिटी की टोटल, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल। बरोबर बोल रहा हूँ ना मैं, ऐसी है ना, एसेट, ये लायबिलिटी और ये कैपिटल।
तो मैंने भी तो वही किया उधर। बोलो एसेट का टोटल कर रहे मुन्ना, बैलेंस शीट की टोटल टैली रहेगी। हाँ 30 और 35 65, 65 और 60 एक 25, एक 26, एक 27,500, एक 27,500, उसमें से 15,000 चले गए, एक 27,500 में से 15,000 चले गए। बोलो तो बेटा कितने बचे। हाँ एक 27,500 में से 15,000 चले गए, 1,12,500। कितने बचे, 1,12,500। राइट, पक्की बात, क्लियर। चलो आगे, डन, चलो ऑल सेट। ओपनिंग कैपिटल आ गया 1,12,500, ओपनिंग कैपिटल आ गया 1,12,500, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस रहा तो माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे, आप पूरा लिखोगे। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1,12,500 आ गया ना, वर्किंग नोट 1। न्यू कैपिटल कितना है, 15,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रॉफिट लॉस मुझे पता नहीं है। ड्राइंग कितना दिया है, 2,500। अच्छा एवरी मंथ है, ओ हो, हे प्रभु, ड्राइंग एवरी मंथ है। तो बताओ ड्राइंग कितना आएगा अब यहाँ पे। ड्राइंग एवरी मंथ है, सो ड्राइंग 2,500 एवरी मंथ। साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल, सो 2,500 इंटू 12, 30,000 रहेगा आपका ड्राइंग। यस और नो। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज सबसे पहले एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी। चलो आगे। सो ड्राइंग लिख लो 30,000, ऐसा लिख लेना 2,500 इंटू 12। क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाल लेते हैं, 146 31 75, 146 31 75। टोटल कर दो बेटा इसका, 146 31 75 टोटल आ जाएगा 1,53,000। और ये 13,500 और 4,000, 13,500 और 4,000। बैलेंसिंग फिगर निकालो, 153 में से 13,500 और 4,000 इतने चले गए तो बचा कितना, आई थिंक 135,500। ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, 135,500। दैट्स इट, गेम ओवर। देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है। कुछ थारे एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। आज तक ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल स्ट्रेट वे दिया रहता था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दिया ही नहीं। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। राइट, सिंपल। चलो आगे, पक्का। चलो बोल बेटा, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 1,12,500 और 15 माइनस 30, 1,12,500 और 15, 1,27,500 में से 30 चले गए, यानी बचे 97,500 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 135,500। देयरफॉर P इज इक्वल टू 135,500। ये प्लस 97,500 इधर आ गए, पार्टी चेंज साइन चेंज तो माइनस बन जाएगा। बचपन की आपकी सुंदर सुंदर मैथ्स की टीचर ने आपको पढ़ाया था, इक्वल टू के इधर उधर नंबर गया तो साइन चेंज होता है। बोलो बेटा कितना बचा यहाँ पे फिर, 38,000। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। आज तक हर एक क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और ये क्लोजिंग कैपिटल और ये ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोगों को वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ा ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल। राइट, चलो आगे, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग आज ट्राई करोगे, सेम जैसा मैंने अभी किया वैसे ही आपने करना है। इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त करता हूँ, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।